कदीम आर्मीनिया तहजीब का गहवारा को हकाफ के इलाके में वाक़ा एक खुशकी से घरा हुआ मुल्क आर्मीनिया एक ऐसी तारीख का हामिला है जो खुद इसकी सरजमीन पर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप एक ऐसे खिते में दाखिला हो गए हैं जहां हर पत्थर, हर दरख्त और हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है। यूरोप पावर्ड एशिया के संगम पर वाक़ा आर्मीनिया सल्तनतों के अरूज ज़वाल, तहजीबों के तसादमा और मज़ाहब की पैदाइश का गवाह रहा है। यहाँ की मिट्टी में अनगिनत तहजीबों के आसार दफन हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यह खुदा हमेशा से इंसानी तारीख के अहम मोड़ पर रहा है। इसका कदीम माजी पर अगीथास के धंधलके में गुम है, लेकिन आसार कदीमा के शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि यह खुदा कदीम पाशानी दौर से आबाद है। यहाँ के पत्थरों पर कंदहन को शावर कदीम इमारतों के खंडर अतास बात की गवाही देते हैं कि आर्मीनिया की तहजीब कितनी पुरानी व अजीम है। ये छोटा सा मुल्क जिसे अक्सर दुनिया के नक्शे पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, अपने सरहदों के अंदर का ये सीम रास रखता है जिसने इंसानी तारीख पर एक अनमट निशान छोड़ा है। यहाँ के लोग अपने कदीम रवायत और सकाफत को जिंदा रखते हुए आज भी अपनी शनाख्त पर फख्र करते हैं। दरियाए अराक्स की ज़रख़ेज़ वादियों से लेकर कोहारात की बुलंद चोटियों तक आर्मीनियाई पहाड़ी इलाकों ने एक यसी तहजीब को जन्म दिया है जो वक्त के थपेड़ों का मुकाबला करते रही है। यहाँ की वादियाँ और पहाड़ियाँ न सिर्फ कुदरती हिस्सन से माला माल हैं, बिलखन में छुपी हुई खानियाँ भी बेमिसाल हैं। कदीम सल्तनतों की बाज गश्तास के खंडरात में गूंजती है, भोली हुई ज़बानों की सरगोशियाँ उसके जोग्राफियाई नामों में जिंदा हैं और उसके लोगों का जज्बा लचकदार और पायदार आज भी परवान चढ़ा है। यहाँ की हर गली, हर कोचे और हर बस्ती में तारीख की बाज गश्त सुनाई देती है। ये आर्मीनिया की खानी है, कदीम आगाज और पायदार जज्बे के सरजमीन। यहाँ के थकाफत, रवायात और लोगों की खानियाँ आज भी ज़िंदा हैं और यह सब मिलकर आर्मीनिया को एक मुनफरदा और दिलकश मुकाम बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ माजी और हाला एक दूसरे से मिलते हैं और मुस्तकबिल की राहें रोशन होती हैं। तहजीब का आगाज पाशानी दौर से कांसी के दौर तक आर्मीनियाई पहाड़ी इलाके इंसानी मौजूदगी के शवाहद रखते हैं जो कदीम पाशानी दौर के हैं। पूरे खत्े में दरियाफ्त होने वाले पत्थर के औजार और नवादराताना बदाई बाशिंदों के जिंदगियों की झलक पेश करते हैं जिन्होंने सख्त माहौल के साथ मुताबिकत पैदा की। वक्त गुजरने के साथ वो खाना बदोश शिकारियों के गिरोहों से आबादकार बरादरियों में तब्दील हो गए, जमीन काश्त करते और जानवर पालते। कांसी के दौर में तब्दीली एक अहम मोड़ साबित हुई। धात साजी की तकनीकों के आगाज, खास तौर पर कांसी में, ने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में इनकलाब बर्पा कर दिया। ज्यादा पायदार और मौसर औजारों और हथियारों की तख्लीक ने ज़राअत और जंग में तरक्की की राह हमवार की। इस दौर में कला बंद बस्तियों का ज़हूर भी दिखने में आया जो दफा की बढ़ती हुई ज़रूरत और ज्यादा पेचीदा समाजी ढांचे की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा फ़िल्म लतीफ़ हाव और सकाफती तरक्यात ने भैंस दौर में अहम किरदार अदा किया। तिजारत और मवासलात नेटवर्क की तरक्की के साथ यूरार्टी मीरास एक ताकतवर सल्तनत की तमीर प्रागीतहास के साय से उभरते हुए यूरार्टू की सल्तनत लुहे के दौर में आर्मीनियाई पहाड़ी इलाकों में शहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। ये वह दौर था जब तहजीबें अपने अरोज पर थे और यूरार्टू ने अपनी शनाख्त को मजबूती से कायम किया। ये ताकतवर तहजीब जिसे अक्सर झेलवान के करीब वाक़या आस के दार अल हुकूमत के नाम पर ममलिकतवान कहा जाता है ने इस खिते पर आए के इनमट निशान छोड़ा। झेलवान के करीब वाकई दार अल हुकूमत न सिर्फ सियासी मरकज था बल्कि सकाफती और इक्तिसादी सरगर्मियों का भी मरकज था। 9वीं और 6ठी सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान अरूज पर पहुंचने वाली यूरार्टू ने जनूब में वाक़ ताकतवर आशूरी सल्तनत के लिए एक खचिलंज खड़ा किया। आशूरी सल्तनत के साथान की जंगें और तनाज़ात ने यूरार्टू की फौजी हिकमत अमल और ताकत को मजीद निखारा। यूरार्टिया अपनी फौज, ये ताकत, जदीद आबपाशी के निज़ाम और मखसूस फ़नपारों के लिए जाने जाते थे।
इनकी फौजी ताकत ने इन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया, जबकि इनके आबपाशी के निज़ाम ने इनकी ज़राअत को फ़रोग़ दिया। विधात साजी खास तौर पर कांसिया और लोहे में शानदार हथियार, कोच और पेचीदा ज़राअत तैयार करने में माहिर थे। इनकी धात साजी की महारत ने उन्हें न सिर्फ जंग में बल्कि तिजारत में भी फ़ायदा पहुंचाया। ड्रोल इंजीनियरिंग में इनकी महारत ने उन्हें नहरों और ज़खायर का एक वसीअ नेटवर्क बनाने में मदद दी, जिसने बंजर ज़मीनों को ज़रखेज़ खेतों में तब्दील कर दिया। उनके बनाए गए नहर निज़ाम ने ज़राअत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और इनकी मईशत को मुस्तहकम किया। यूराटू के सबसे पायदार मेरासों में से एक की काबिल ज़िक्र तामीराती कामयाबियाँ हैं। इनकी तामीराती महारत ने उन्हें अजीमाल शान इमारती और ढांचे बनाने में मदद दी जो आज बयान इनकी अजमत की गवाही देते हैं। उन्होंने बड़े किले, वसीआ महलाता और मुतासिर कन मंदिर तामीर किए जो अक्सर स्ट्रेटजिक पहाड़ियों और पहाड़ों के ऊपर वाक़ थे। इन इमारतों ने न सिर्फ आन की ताकत को जाहिर किया बल्कि आन की सकाफत और मजहबी हमीयत को भी उजागर किया। ये ढांचे बड़े पत्थर के ब्लॉकों से बने हुए यूराटियाई ताकतवर तामीराती हर के शानदार अलामत के तौर पर काम करते थे। इनकी तामीराती महारत ने उन्हें अपने वक्त की दीगर तहजीबों से मुमताज़ किया। अगरचे बाल आखिर छठी सदीक बिल मसीह में मैदों ने इस पर फतह हासिल कर ली, लेकिन यूराटियाई तहजीब ने आर्मीनियाई पहाड़ी इलाकों पर एक अनमट निशान छोड़ा। इनकी थकाफती विरासत ने आने वाली नस्लों को मुतासर किया और उनकी तारीख में एक अहम काम हासिल किए। इनका थकाफत यासर वरसोख खास तौर पर धात साजी, फिन तामीर और आबपाशी की तकनीक वो में उनके सल्तनत के ज़वाल के बाद भी गुंजता रहा, जिसने बाद की आर्मीनियाई रियासतों के ज़हूर के बुनियाद रखी। यूराटियाई तहजीब की हमेरस आज भी आर्मीनिया की सकाफतावर तारीख में जिंदा है और उनकी कामयाबियां आज भी हमें मुतासिर करती हैं। आर्मीनियाई रियासतों का अरोज और वंटडावर और तखश्तर। यूराटू के ज़वाल के बाद आर्मीनियाई पहाड़ी इलाकों ने नई ताकतों का अरोज दिखा। इनमें से एक अहम ताकतवर वंटेड सल्तनत थी जो छठी सदी क़ब्ल मसीह में उभरी, और वंटेड सल्तनत ने छठी सदी क़ब्ल मसीह में पहली आर्मीनियाई सल्तनत कायम की। ये सल्तनत एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत के तौर पर उभरी, जिसने आर्मीनियाई तारीख में एक अहम मकाम हासिल किया। और वॉन्टेड ने पेचीदा जग्राफियाई सियासी मंजरनामे को बखूबी समझते हुए अपने ताकत को मुस्तहकम किया और अपने सल्तनत को वसत दी, जिसने एक आज़ाद आर्मीनियाई सल्तनत की बुनियाद रखी। इनकी हुक्मरानी के दौरान आर्मीनिया ने न सिर्फ अपनी सरहदों को वसत दी बल्कि अपनी सकाफती और इक़्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ दिया। और विंटेड के तहत आर्मीनिया मेदों और फारसियों की हरीफ सल्तनतों के दरमियान एक स्ट्रेटजिक हैसियत के तौर पर परवान चढ़ा। इनकी हिकमत अमलिया और सफारती महारत ने आर्मीनिया को एक अहम इलाकाई खिलाड़ी बना दिया। आर्मीनिया ईस्तहम और तफाकी स्ट्रेट का हमीद को तस्लीम करते हुए सायर साजन के तहत खामनशी फारसी सल्तनत ने आर्मीनिया को अपन यूसिया सल्तनत में शामिल कर लिया। इस शमूलियत ने आर्मीनिया को एक नए दौर में दाखिल किया जहां इसकी जग्राफियाई हमीतावर वसाइल को फारसी सल्तनत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। तामाम फारसियों ने आर्मीनियाइयों की जंगी सलाहियत और इंतज़ामी महारत को तस्लीम करते हुए उन्हें एक हद तक खुद मुख्तारी दी। ये खुद मुख्तारी आर्मीनियाइयों को अपनी सकाफत और रवायात को बरकरार रखने की इजाज़त देती थी, जबकि वो फारसी सल्तनत के तहत रहते थे। फारसी हुक्मरानी का यह दौर सकाफती तबादले और हम आहंगी का दौर साबित हुआ। आर्मीनियाइयों ने फारसी सकाफत के मुख्तलिफ अनासर को अपनाया, जिसने इनकी अपनी सकाफत को मज़ीद तक़वियत बख्शी। आर्मीनियाइयों ने फारसियान इंतज़ामिया, आर्ट और सकाफत के अनासर अपनाए, जबकि अपनी मुनफरद ज़बाना व रवायात को बरकरार रखा। असामद जाज ने आर्मीनियाई माशरत को एक नई जहत दी, जिसने इनकी शनाख्त को मज़ीद मजबूत किया। असरात के असामद जाज ने आर्मीनियाई सकाफत को तक़वियत बख्शी, जिसने एक मख़सूस आर्मीनियाई शनाख्त के फ़रोग़ की बुनियाद रखी। ये शनाख्त आर्मीनियाइयों की तारीख़ और वर्से का एक महसबंगी ताहम और विंटेड सल्तनत बाल आखरांदर नीक्श मिक्शावर बीरूनीद बावकाशकार हो गई, जिसने दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में इर्तख़्तर सल्तनत के अरूज की राह हमवार की।
ارتخشتر سلطنت نے آرمینیا کو ایک نئی سمت دی جس نے اسے ایک مضبوط اور مستحکم ریاست کے طور پر ابھارا۔ ارتخشتر نے آرمینیا کے لیے ایک سنہری دور کا آغاز کیا جس نے اسے قدیم دنیا میں ایک بڑی طاقت کا درجہ دیا۔ ان کی حکمرانی کے دوران رومانیہ نے نہ صرف اپنی سرحدوں کو وسعت دی بلکہ اپنی ثقافت اور اقتصادی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ اس دور میں آرمینیا نے اپنی شناخت کو مضبوط کیا اور ایک اہم علاقائی کھلاڑی کے طور پر ابھرا۔